हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो क्लास कोई भी अभ्यास नहीं करानी है, लेकिन ये क्लास अभ्यास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उस क्लास का जो नाम है आज वो है आउटलाइन। ये जो टॉप 20 आउटलाइंस लिखी हुई हैं, इनको हम शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे वो मैं बनाकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आउटलाइन क्या होती हैं और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि आउटलाइन क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो लिखने में इतने आसान नहीं होते हैं तो उनकी हम पहले से ही आउटलाइन बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम कभी भी मैटर लिखते हैं तो वो वर्ड हमेशा उसी तरह से आते हैं जिस तरह से उसकी आउटलाइन बनती है, मतलब हमेशा पूरे ही आएंगे। जैसे कि ये लिखा है करना ही चाहिए, तो जब भी ये आएगा वर्ड तो पूरा ही आएगा, करना ही चाहिए, क्योंकि ये वर्ड यूज़ होता है। हमें पता है कि ये वर्ड यूज़ होता है, हिंदी में यूज़ होता है। अगर हिंदी में यूज़ होता है तो उसकी हमें शॉर्ट हैंड भी बनानी है। जैसे प्रबंधन आएगा वर्ड तो पूरा ही वर्ड होगा प्रबंधन, तो हम एकदम से वहाँ पर आउटलाइन नहीं बना सकते। जब हमें आउटलाइन नहीं पता होगी तो हम वर्ड को पूरा ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमें आउटलाइन पता होगी तो हम कहीं भी शॉर्ट हैंड लिखते हुए बीच में नहीं हिचकिचाएंगे। हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो स्मूथली चलती जाएगी। जैसे कोई भी हमें शॉर्ट हैंड बोलेगा, मतलब जो हमें हिंदी बोलेगा उसकी हम शॉर्ट हैंड बनाते चले जाएंगे। अगर हमें आउटलाइन याद होंगी तो हमें बहुत आसानी होगी मैटर लिखने में। जैसे कि यह आ जाता है अत्यधिक, जैसे कि विकासशील देश, हमने सुना है वर्ड और अक्सर आता है विकसित देश, अतिशयोक्ति। तो जब हमें वर्ड पहले से ही पता होगा तो हम उसकी आउटलाइन बनाकर बहुत आसानी से शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और, जितने ज़्यादा वर्ड जिसके याद होंगे या जिसके पास जितने ज़्यादा वर्ड होंगे वही शॉर्ट हैंड को बहुत अच्छे से लिख सकता है। मतलब शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी शॉर्ट हैंड में शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि हमें वर्ड पावर हमारे पास नहीं होगी तब तक हम शॉर्ट हैंड अच्छे से नहीं सीख सकते। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखने के लिए हमें वर्ड पावर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आउटलाइन की मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो सिर्फ 1 मिनट की ही बन सकती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 आउटलाइन में बता पाता हूँ, लेकिन वो भी उसको समझा नहीं पाता। उसमें सिर्फ मैं आउटलाइन बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये क्लास इसलिए लाया हूँ, इसमें आउटलाइन कैसे बनानी है, कैसे समझनी है, क्योंकि आउटलाइन इस तरह से बनानी है ताकि वो जब हम लिख दें मैटर में तो आसानी से उसको पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी आउटलाइन हम बनाते हैं कि हम अगर अपना वर्ड ही नहीं पढ़ पाएँ तो ऐसी आउटलाइन का भी कोई काम नहीं है। आउटलाइन को सिर्फ हिंट्स चाहिए, और आउटलाइन जब हम लिखते हैं तो वो हमें इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि देखते ही हम वो वर्ड पहचान लें। जैसे कि अगर मान लिया सामान्य तौर पर ये वर्ड हमें पूरा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आउटलाइन तो लिख दी लेकिन जब हमें उसको पढ़ने की बारी आ रही है तो हमें वर्ड ही याद नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। मान लिया हमने सामान्य तौर की आउटलाइन बना दी, सामान्य तौर की आउटलाइन बनाने के बाद जब हमें उसकी हिंदी बनाने की बारी आती है तो हमें ये वर्ड ही भूल गए कि किस वर्ड की आउटलाइन है। तो ऐसा नहीं होना है, उसके लिए हमें उसकी प्रैक्टिस बराबर करते रहना है। ठीक है, तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं अब ये देखते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है थोड़ा सा भी। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पूरा एक साथ समझ नहीं आएगा तब तक हमारी शॉर्ट हैंड में इतना अच्छा निखार नहीं आने वाला। पहली आउटलाइन है अस्तित्व। अब देखो ये थोड़ा सा निकाल दिया आ, ये सै का आंकड़ा लगाया, ये ता बन गया। अब इसी में त्वय का आंकड़ा लग गया तो क्या पढ़ा जाएगा, ये अस, तय और त्वय, अस्तित्व। मतलब हमें सिर्फ अस्तित्व का हिंट चाहिए, तो ये क्या हो गया पूरा अस्तित्व। अब जब हमें ये याद कैसे रहेगा, इसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। ये नहीं है कि ये एक बार में ही हो जाएगा, सही। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा हाथ उतना ही साफ चलेगा। इसी तरह से आता है विकासशील देश, हमेशा एक साथ ही आएगा विकासशील देश। तो कैसे लिखेंगे, वह का आंकड़ा कै, ये हो गया सै का आंकड़ा और ये लय हो गया विकासशील, और इसी में जोड़ देंगे दा और सै का आंकड़ा, विकासशील देश। अगर आ जाता है विकासशील देशों तो यहाँ पर ओ की मात्रा रख देंगे बीच में, तो ये पढ़ा जाएगा विकासशील देशों। सही है। इसी तरह से आता है विकसित देश, ये भी ऐसे करेंगे वह कै का आंकड़ा और ये सै का आंकड़ा और ये तय,
और इस तय में ही से का आंकड़ा और लगा देंगे, ये पढ़ा जाएगा विकसित देश। अगर वही आ जाता है विकसित देश हो तो ओ की मात्रा और लगा देंगे तो वो बन जाएगा विकसित देश हो। इसी तरह से आता है एक वर्ड अतिशयोक्ति, ए, तय, से और योक्ति। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं अतिशयोक्ति, ये थोड़ा टफ पड़ रहा है, हमें पता है कि ता हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो इस वाले ता का यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आ, ता और से का आंकड़ा और यहीं से यह निकाल देंगे और तय का आंकड़ा, अतिशयोक्ति, ए, तय, से का आंकड़ा और यह और तय का आंकड़ा, अतिशयोक्ति। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड अतिशयोक्ति। एक आता है शुरुआत, तो देखो से का आंकड़ा, रे और वे बनाएंगे और तय का आंकड़ा, ये होता है शुरुआत। क्या होता है ये शुरुआत, लेकिन शुरुआत हमें तो पता है ना हिंदी में शुरुआत होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे शुरुआत, लेकिन पढ़ेंगे इसको शुरुआत और लिखेंगे क्या, शुरुआत। सही। इसी तरह से एक वर्ड आता है आचार संहिता। आचार संहिता क्या आता है, आ, चा में रा का आंकड़ा, ये हो गया आचार, से का आंकड़ा और ये है हो गया और ये तय आ गया, क्या हो गया, आचार संहिता। इसी तरह से आता है एक राजनीतिक दल, रा बनाएंगे, न में कै बनाएंगे, राजनीतिक और इसको दे से काट देंगे, हो जाएगा राजनीतिक दल। अगर आ जाता है कभी कभी राजनीतिक दलों, तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा राजनीतिक दलों। सही है। अब देखते हैं अधिग्रहण। अधिग्रहण कैसे लिखेंगे, ए, ध, गे में रे का आंकड़ा और ये ण, इस तरह से भी लिख सकते हैं अधिग्रहण, इस ध को काट देंगे, या फिर ए, ध, गे का आंकड़ा, सॉरी रे का आंकड़ा गे में और ये न लगा देंगे, इसको भी हम न पढ़ेंगे अधिग्रहण, तो ये अधिग्रहण ही लिखा जाता है, या तो ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा अधिग्रहण। एक आता है अपमानजनक, तो ए, पै बनाएंगे, मैं और न का आंकड़ा, ये क्या हो गया अपमान और इसके नीचे एक न रख देंगे, ये जनक पढ़ा जाएगा अपमानजनक। सिर्फ हमें पहचान करनी है अपमानजनक। एक आता होना ही चाहिए, देखो ये आता है हा और ये आता है ना, और इस तरह से तिरछी चाप लगा देते हैं तो ये चाहिए पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो गया होना चाहिए, लेकिन ये क्या है होना ही चाहिए, तो यहाँ पर एक ही का शब्द चिन्ह रख देंगे तो अब ये पढ़ा जाएगा होना ही चाहिए। सही है। इसी तरह से एक वर्ड आता है करना ही चाहिए, वही लिखना है, कैमरे का आंकड़ा न बनाना है और ये आ गया करना चाहिए, लेकिन हमें अब लिखना क्या है करना ही चाहिए, तो ये है का शब्द चिन्ह, ही का शब्द चिन्ह रख देंगे, ये हो जाएगा करना ही चाहिए। एक आता सामान्य तौर पर, मैंने बताया था कि जब भी कभी तर, दर या डर किसी वर्ड में जुड़ जाता है तो उस वर्ड को हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, तो उसमें तर, डर और दर पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर मैं ये माँ होता है, अगर इस माँ को मैं थोड़ा बड़ा बना दूं तो इस माँ को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको हम मदर भी पढ़ सकते हैं, मडर भी पढ़ सकते हैं और मतर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ये तीन वर्ड जो हैं ये जुड़ जाते हैं। अब हमें वो सेंस लगाकर उठाना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, वो पूरा वाक्य से पता चलेगा कि कौन सा वर्ड यूज़ होना है। तो इसी तरह से ये जो आ गया, ये आ गया तौर, तो सामान्य लिखेंगे हम, सा, मा, इस माँ को बड़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तर, इसमें तर जुड़ गया। अब सामान्य तर पर तो कुछ होता नहीं है, इसमें पै में रह के आंकड़ा लगाएंगे, हो जाएगा पर, तो सामान्य तर पर तो कुछ होता नहीं है, क्या होगा सामान्य तौर पर, तो इसको लिखेंगे से, मैं को थोड़ा बड़ा कर देंगे, सामान्य तौर और पै में रह का आंकड़ा निकाल के यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा सामान्य तौर पर। एक आता है आर्थिक विकास, तो देखो ये आ हो गया, ये रा हो गया, ये थ बन गया, इसी में कै निकाल देंगे और इसी में से का आंकड़ा लग जाएगा, हो जाएगा आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा आर्थिक विकास। ये जो वर्ड है अब प्रबंध, प्रबंधन, प्रबंधक, प्रतिबंध, प्रतिबंधित, बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आउटलाइन बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूँ और क्लास भी कुछ अलग तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, शब्द चिन्ह भी अभी बनाऊँगा, शब्द चिन्ह की वीडियो भी बनानी है।
इसी तरह से अब आता है प्रबंध। अब देखिए प्रबंध क्या है, पै में रह का आंकड़ा लगाएंगे, ठीक, ये हो गया प्र, और यहाँ पर रख देंगे एक बिंदु, इस तरह से न का बिंदु होता है ये, इसको पढ़ेंगे हम प्रबंध। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रबंध। इसी तरह से अगर आता है प्रबंधन, तो इस प्रबंध में ही क्या करेंगे, एक न का आंकड़ा लगा देंगे, ये पढ़ा जाएगा प्रबंधन। इसमें न का आंकड़ा लगा दिया, इस प्रबंध में ही न का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या हो गया? प्रबंधन। एक आता है प्रबंधक। अब देखो ये जो प्रबंध लिखा है इसमें क का आंकड़ा लगा देंगे, प्रबंधक, ये बन गया प्रबंधक। इसी तरह से आता है प्रतिबंध, तो क्या लिखेंगे? प्र, और इसमें एक ता और जोड़ देंगे और ये हो जाएगा प्रतिबंध। इसी तरह से आता है प्रतिबंधित। अब ये जो प्रतिबंध लिखा है, प्रतिबंध, तो इसमें तय का आंकड़ा और लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिबंधित। तो इस तरह से ये 3-4 वर्ड हैं, इनको इस तरह से प्रोना है और इस तरह से लिखना, बस थोड़ा सा हिंट्स देना है और उस हिंट से ही हमें ये आउटलाइन उठा लेनी है कि क्या लिखा है? प्रबंध, ये क्या लिखा है? प्रबंधन, ये क्या लिखा है? प्रबंधक, प्रतिबंध, और ये प्रतिबंधित। सही है, लिखकर बार बार प्रैक्टिस करनी है, ऐसे याद नहीं होने वाली। जितनी आसान देखने में ये लग रही हैं उतनी ही कठिन साबित होती हैं जब हम मैटर लिखने के बाद इसको हिंदी में लिखते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार इसको लिखकर देखना है। अब आता है अत्यधिक, तो अत्यधिक कैसे लिखेंगे? आ, ता और यहाँ लगा देंगे का, ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अब आता है फलस्वरूप। फलस्वरूप में क्या करेंगे? फै में ल का आंकड़ा लगाएंगे और इसको रिंग कर देंगे यूं, तो ये हो जाएगा फलस्वरूप। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फै को शुरू में ही काट देंगे और ल, और इस तरीके से ये थोड़ी पहचान बना देंगे, स्वरूप, फल स्वरूप। एक बात याद रखना, जैसे कि ये भा बनता है, इसको हम बीच में से काट देते हैं, सही है। अगर इस भय को हम यहाँ ना काट कर इसको हम शुरू में भी यूं काट दें, तो तब भी ये ऊपर भी कट गया, यानी कि यहाँ की जगह ये यहीं काट दिया, तब भी ये भा पड़ा जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम आ की मात्रा भी लगाते हैं, कभी कभी जोड़कर लिख देते हैं आ, जैसे कि ये आर्थिक विकास में लिखा है, तो ये हमें सेंस से उठाना है कि ये आ है या भा है या कोई सा भी कटा हुआ अक्षर है, वो डिपेंड करता है आपके सेंस पर। सही, कभी कभी हम इसको नीचे भी काट देते हैं इस तरह से, ये तब भी क्या पढ़ा जाएगा? भा पढ़ा जाएगा। आ गई बात समझ? तो इस तरह से भी हम इसको काट कर लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये फलस्वरूप लिख सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से आउटलाइन बताएंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस बराबर करनी है, शॉर्ट वीडियो भी बराबर लाता हूँ मैं आउटलाइन की, उसमें बस क्या है कि मैं आउटलाइन को हिंदी से शॉर्ट हैंड में बनाकर बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है शॉर्ट वीडियो में कि उसको समझाया जाए। आउटलाइन की अगर लॉन्ग वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और शॉर्ट वीडियो भी उसी चैनल पर आती रहती है मेरी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि वीडियो में आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ परेशानी आ रही है वो आपको बताएं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आती है शॉर्ट हैंड में, तो आप मुझसे उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।